हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपके कंडक्टेंस से रिलेटेड कि कंडक्टेंस आपका क्या होता है और ठोसों में कंडक्टेंस या चालकता किस प्रकार से होती है। तो आज की वीडियो में या आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि आपके पास दोष कितने प्रकार के होते हैं। उसी के आगे का ये नेक्स्ट लेक्चर है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपके पास जो ठोसों में वैद्युत गुण वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोसों में जो वैद्युत गुण है आपको मोस्टली 3 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 चालकता, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक ये हमारे 3 तरह से होते हैं जिनको हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चालक क्या कहलाते हैं, अचालक क्या कहलाते हैं, अर्धचालक क्या कहलाते हैं। इससे पहले अगर हमारे पास इस डेफिनेशन को हम देख लेते हैं सबसे पहले कि ठोसों में विद्युत गुण क्या है। तो सबसे पहला जो वर्ड आया आपके पास विद्युत आया। विद्युत का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक या करंट जिसे हम बोलते हैं। तो करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होना, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो वो विद्युत धारा कहलाती है। अब वो इलेक्ट्रॉन किस में प्रवाहित होंगे, आपके पास ठोस है और भी चीजें हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो उससे विद्युत धारा बनती है, ठीक है। अब देख लीजिए सबसे पहले कि हमारे पास जो है विद्युत धारा होने के लिए क्या होना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना। किसका, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना। तो इसके पहले हम पढ़ते हैं इसको चालक, अचालक और अर्धचालक। तो चालक क्या कहलाते हैं, हमारे जो चालक होते हैं वो कहलाते हैं बेठोस जिनमें विद्युत का प्रवाह सुगमता से होता है, चालक कहलाते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि आपके पास जो चालक होता है, जो कंडक्टर्स होता है वो क्या कहलाते हैं। जो कंडक्टर्स क्या होता है, ये उसकी रेंज लिखी है, कंडक्टेंस 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स और एम इनवर्स या मीटर इनवर्स। इसको या हम हटा सकते हैं। इसकी जो रेंज होती है, कंडक्टेंस की जो रेंज है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7, ठीक है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। लेकिन हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि आपके पास बेठोस जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसे हम चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक। तो चालक का मतलब ये है कि जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उसे हम चालक कहते हैं। तो आसानी से विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होगी, हम जानते हैं आपके पास घर पे जो कॉपर के तार होते हैं, कॉपर वायर होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, आपके पास ये AG, AU गोल्ड और ये सिल्वर, ठीक है ना। ये जो होते हैं आयरन, लोहा, ये जो चीजें होती हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये विद्युत धारा की आसानी से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। सबसे ज्यादा इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया और AU हो गया और Fe हो गया। आयरन भी हो सकता है और आपका गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हमारी क्लियर होके आई कि हमारे पास बेठोस जिनमें वैद्युत का प्रवाह आसानी से या सुगमता से होता है उसे हम कंडक्टेंस या चालक कहते हैं। और उनके उदाहरण है कॉपर, एल्युमिनियम और गोल्ड, सिल्वर और आयरन। इसी प्रकार हमारे पास जो अचालक होते हैं, अचालक का मतलब क्या होता है, जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित ना हो, जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अचालक। तो इसमें कहेंगे वे ठोस जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। वे ठोस जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है हमारे पास क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। लिख सकते हैं हम वे ठोस जिनमें वैद्युत धारा या विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि
उस प्रकार के ठोस जिसमें आपके पास करंट पास ही ना हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके पास क्या होता है, रबर होता है और आपके पास ये टायर वगैरह होते हैं, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि हम जब जो लोग इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं वो हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं, और ग्लव्स किसके बने होते हैं, आपके पास रबर के बने होते हैं, जिसकी वजह से उनको करंट नहीं लगता है। इसीलिए करंट नहीं लगता है क्योंकि वो में जो रबर होती है वो अचालक होती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो हमारे पास अचालक की डेफिनेशन आई कि वे ठोस जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है अचालक कहलाते हैं। जैसे आपके पास रबर हो गया और आपके पास टायर हो गया, और भी आपके पास प्लास्टिक, ये आपके पास प्लास्टिक, जितने ये प्लास्टिक भी होते हैं तो ये भी आपके पास अचालक का काम करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास आ गया अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब क्या है, जिनमें कभी कभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब वो कैसे कभी कभी कब प्रवाहित होगी उसको हम बताते हैं कि वे ठोस जिनमें विद्युत धारा किसी बाह्य कारक के होने पर प्रवाह होती है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे आपके पास सिलिकॉन और आपके पास जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपके अर्धचालक होते हैं। तो अर्धचालक का मतलब ये है कि उसमें विद्युत धारा तो प्रवाह तब होगी जब कोई बाह्य कारक उसमें काम करेगा। तो बाह्य कारक कैसे काम करेगा कि हमारे पास अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम वाले इनको देखते हैं कंपाउंड, अगर तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें तापमान बढ़ा देते हैं, और जब तापमान बढ़ाने पर क्या हो जाती है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास होने लगते हैं, तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो अर्धचालक के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या है कि उसमें कोई ना कोई बाह्य कारक होना चाहिए। या आपके पास बाह्य कारक क्या होगा, हम तापमान को जैसे ही सिलिकॉन और जर्मेनियम वाले तत्वों को लेंगे या इनसे बनी मतलब कोई भी कंपाउंडेड ठोस लेंगे, उसमें हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर हम देखते हैं कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और अगर ताप नहीं बढ़ाते हैं, इसको अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर या 0 केल्विन पे रखते हैं, 0 केल्विन पे, तो इसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो अर्धचालक का मतलब क्या रहता है कि इसमें विद्युत धारा, वे ठोस जिनमें विद्युत धारा तो प्रवाहित होती है लेकिन उसके लिए बाह्य कारक का होना आवश्यक है। जैसे बाह्य कारक कौन कौन सा है, आपके पास टेम्परेचर, अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें विद्युत का प्रवाह होगा, और यदि टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे और 0 केल्विन पे रखेंगे या परम शून्य तापमान पे रखेंगे तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसी तरह से हमारे पास देखो, हमने बताया कि ठोसों को जो गुण है वो मोस्टली कितने प्रकार के होती है, 3 प्रकार से। पहला चालक, दूसरा अचालक, तीसरा अर्धचालक। चालक क्या है, जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, वो चालक कहलाते हैं। हमारे पास आपने घरों में देखे होंगे कि जो तार होते हैं, जो कॉपर के होते हैं, आपके पास एल्युमिनियम के होते हैं, तो इनमें क्या हो जाती है, इन्हीं में आपके पास विद्युत का प्रवाह हो जाता है, आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, इसीलिए उन्हें बोलते हैं चालक या कंडक्टर्स। ठीक है, सेकंड पे आते हैं अचालक। अचालक का मतलब होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, विद्युत का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे हमारे पास रबर है, प्लास्टिक है, यदि हम काम करते हैं तो ग्लव्स पहन लेते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, जिससे वजह से हमें करंट नहीं लगता है। करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसके बाद अर्धचालक में क्या है, अर्धचालक वे होते हैं वे ठोस जिनमें विद्युत धारा तो प्रवाहित होती है लेकिन उसके लिए कोई बाह्य कारक का होना आवश्यक है। बाह्य कारक क्या है आपके पास, तापमान को, या फिर हमारे पास कोई भी इसमें अशुद्धि मिला देंगे। अगर इनके साथ कोई भी अशुद्धि मिला देंगे तो भी आपके पास विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा, या यदि तापमान बढ़ा देंगे तो भी विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। अब ये तीनों चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद हम
आगे चलते हैं कि आपके पास बैंड क्या कहलाते हैं, बैंड क्या कहलाते हैं। ये पूछा ही जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि आपके पास बैंड क्या कहलाता है। तो हम पढ़ते हैं, इससे हमने 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक चैप्टर है कि संयोजी बॉन्ड वाला चैप्टर है, जिसमें हम संयोजकता के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसमें हमने देखा होगा कि हमारे जो परमाणु होते हैं जब आपस में जुड़ते हैं तो किसको आणविक कक्षाओं का निर्माण करते हैं। जब हमारे पास परमाणु, जैसे आपका हाइड्रोजन का क्या होता है एस ब्लॉक, ये दूसरे हाइड्रोजन के एस, दोनों मिल जाते हैं तो हमारे पास ये हो गया, इसको हम बोलते हैं आणविक कक्षक या अणु कक्षक बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण क्या होता है, दो परमाणु कक्षक के मिलने से। क्योंकि कहने का मतलब क्या, जब परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षाओं का निर्माण करते हैं। और आणविक कक्षाओं की जो ऊर्जा होती है वो पास पास होती है, तो इसे हम बोलते हैं बैंड। जब आणविक कक्षाओं की जो ऊर्जा पास पास होती है तो वो बैंड का निर्माण करते हैं, ठीक है, बैंड का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो बैंड है वो कितने प्रकार से होते हैं। तो हमारे पास जो बैंड है वो दो प्रकार से होते हैं, एक तो चालक बैंड, एक संयोजी बैंड, कंडक्टेंस बैंड और वैलेंसी बैंड। अब कंडक्टेंस बैंड और वैलेंसी बैंड क्या होते हैं, हम इसको डिस्कस करें। जो कंडक्टेंस बैंड होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास क्या होता है, ऊर्जा, एनर्जी जो रहती है हाई रहती है। और जो हमारे पास वैलेंसी बैंड रहते हैं इनमें जो एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, कम। ऊर्जा किसमें कम होती है, वैलेंसी बैंड में या संयोजी बैंड में ऊर्जा कम होती है और चालक बैंड में ऊर्जा ज्यादा होती है। हमने आपको यहाँ पर देखो ये ग्राफ बनाया होगा ई फॉर एनर्जी के लिए, ठीक है ना, ऊर्जा के लिए। तो ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा किस तरफ जा रही है, आपने देखा होगा कम से ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम अतिरिक्त ऊर्जा देंगे। अतिरिक्त ऊर्जा देने पर हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस गैप को, जिसे मतलब कि जो वैलेंसी बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच में जो अंतर होता है उसे हम बैंड गैप कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या, जैसे हमने ये रख लिया, हमारे पास ये दो मार्कर हैं, आप देख रहे होंगे हमारे पास ये दो मार्कर हैं। अब देखो इस मार्कर को, इस मार्कर में इलेक्ट्रॉन है, इस मार्कर में पहुंचाना है, तो हम यहाँ पर एनर्जी देंगे तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के किसके ऊपर वाले मार्कर में पहुंच जाएगा। और इधर का जो गैप है जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपके पास बैंड गैप या बैंड अंतराल, बैंड गैप बोलते हैं या बैंड अंतराल बोलते हैं इसे। इसको हमें पढ़ना है कि आपके पास किस तरह से इलेक्ट्रॉन इन तीनों चीजों में जाते हैं या फ्लो होते हैं। तो हम वन करके देख लेते हैं इनको, एक एक करके हम मिटाते हैं इनको। तो सबसे पहले हम चालक के लिए देखते हैं कि चालक के लिए हमारे पास ये कंडक्टेंस बैंड और वैलेंसी बैंड किस तरह काम करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टेंस या संयोजी और दूसरा, ये दूसरा वाला बॉक्स है, ये आपके पास क्या, कौन सा बॉक्स है, संयोजी, ये जिसे हम वैलेंसी बैंड बोलते हैं, संयोजी। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, चालक। दूसरा क्या होता है, चालक बैंड, चालक बैंड और ये संयोजी बैंड। उस चालक बैंड और संयोजी बैंड में कोई भी अंतर नहीं है। बैंड गैप क्या है, जो हमारे पास बैंड गैप मतलब जो ऊर्जा का अंतराल है वो क्या है, डेल ई इक्वल टू क्या है, 0। अर्थात चालक बैंड और संयोजी बैंड के बीच में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, आसानी से संयोजी बैंड से चालक बैंड तक पहुंच जाते हैं, इसलिए धारा अच्छे से प्रवाहित होती है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो आपका ये कंडक्टेंस के लिए हो गया, किसके लिए, कंडक्टेंस या चालक के लिए होगा। दूसरा हमारे पास अचालक के लिए देखते हैं। अचालक के लिए क्या होता है, ये यहाँ पर हमने बना दिया एक, और ये बना दिया। इसमें हम देखते हैं कि आपके पास ये है, आपके पास कंडक्टेंस बैंड और ये है आपके पास वैलेंसी बैंड। और ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन जाने के लिए क्या है, ये आपके पास बीच में जो है इसे बोलते हैं हम बैंड गैप। और जो बैंड गैप होता है डेल ई, इसमें सबसे ज्यादा होता है
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कभी भी क्या बोलते हैं, वैलेंसी बैंड से कंडक्टेंस बैंड तक नहीं पहुंच पाते। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं लेकिन पुनः मतलब इस बैंड गैप को क्रॉस नहीं कर पाते और वापसी आ जाती है। इसलिए इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास इसमें बैंड गैप क्या है, डेल ई इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा गैप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ये संयोजी कोश से चालक कोश तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं अचालक। क्या बोलते हैं इसको, अचालक बोलते हैं। तीसरा है हमारे पास, अब इसको हटाते हैं, तीसरा है हमारे पास अर्धचालक। अर्धचालक के लिए हमने बनाया है बॉक्स और इसके लिए बनाया है। इसमें देखते हैं कि जो आपके पास संयोजी जो बैंड होता है और ये चालक बैंड, क्या आपके पास चालक बैंड, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पर संयोजी में भरे हुए इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन का जो होता है ये से बोलते हैं हम बैंड गैप या ऊर्जा अंतराल। इसका जो ऊर्जा अंतराल डेल इक्वल टू होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने के कारण क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालक बैंड तक पहुंच जाते हैं। संयोजी बैंड से क्या हो जाते हैं, चालक बैंड तक पहुंच जाते हैं। किसके कारण पहुंच जाते हैं, या तो आप तापमान बढ़ाएंगे, या तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, या इसमें कोई भी अशुद्धि मिला देंगे। जब कोई भी अशुद्धि मिला देंगे तो भी आपका ये संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन बैंड गैप को पार करते हुए चालक बैंड तक पहुंच जाएंगे। आपसे पूछा जाता है तीनों बैंड के बारे में, तो आप इनको बना सकते हैं। चालक के लिए बैंड गैप कैसा बनाएंगे, अर्धचालक के लिए कैसा बनाएंगे, और आपके पास अचालक के लिए कैसा बनाएंगे। तो आपको ये क्लियर समझ में आया होगा तीनों बैंड्स के बारे में। इसको हम अच्छे से थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है। एक में चालक के लिए, अचालक के लिए और अर्धचालक के लिए। तो ये हमारे पास देखिए ये चालक के लिए हो गया, क्या कंडक्टर्स के लिए हो गया, जिसमें क्या हो जाता है, वैलेंसी बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच में कोई भी अंतर नहीं होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंसी बैंड को क्रॉस करते हुए कंडक्टेंस बैंड तक पहुंच जाते हैं। दूसरा आपके पास है अर्धचालक। अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टेंस बैंड के लिए और वैलेंसी बैंड के लिए, जहां से इलेक्ट्रॉन ये निकल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाता है, इसमें अर्धचालक सेम, जिसे हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सेमी कंडक्टर में क्या देखते हैं कि हमारे पास जो बैंड गैप रहता है वो डेल ई इक्वल टू क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी जो गैप रहता है वो हमारे पास कितना रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से टेम्परेचर के बढ़ाने पर या शुद्धि मिलाने से इस बैंड गैप को क्रॉस करके कंडक्टेड बैंड तक पहुंच जाते हैं। तीसरा है हमारे पास क्या, इंसुलेटर। इंसुलेटर में जो बैंड गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, देखो इतना ज्यादा होता है। ये है हमारे पास इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, ये आपके पास वैलेंसी बैंड है और कंडक्टेंस बैंड है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो गैप होता है, एनर्जी का बैंड गैप होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये बैंड गैप बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्टेंस बैंड तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आपके पास इस तरह से ये चीज होती है जो हमने आपको बताया कि ठोसों में विद्युत के गुण। तो आपको समझ में आया होगा कि ठोसों में विद्युत गुण किस तरह से होता है। हमारे पास ठोस कितने प्रकार के होना है, 3 प्रकार के, चालक, अचालक, अर्धचालक। चालक में क्या है, आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, और अचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती ही नहीं है।
तीसरा अर्धचालक में क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है लेकिन उसके लिए बाह्य कारक का होना आवश्यक होता है। चालक में क्या है, चालक भी आपके उदाहरण है, आपके पास सिल्वर है, आपके पास आयरन है, आपके पास कॉपर है, ये सभी के सभी जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। अचालक में क्या है, रबर है, प्लास्टिक है, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती ही नहीं है। अर्धचालक में क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन कार्बन परिवार के तत्व हैं जो क्या होते हैं, 14 ग्रुप्स में रखे जाते हैं। किसमें, 14 ग्रुप्स में रखे जाते हैं। इसमें क्या है, आपके पास जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होती है, अर्धचालक के सबसे बढ़िया उदाहरण होते हैं। और क्यों, क्योंकि इनमें टेम्परेचर बढ़ाने से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाते हैं। दूसरी तरफ आया हमारे पास बैंड, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, चालक बैंड और संयोजी बैंड। इस तरह से हमारे पास जो बैंड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कंडक्टेंस और दूसरा आपके पास बैलेंसिंग बैंड। ठीक है, तो कंडक्टेंस में क्या होता है आपके पास, इस तरह से हमारे पास जो बैंड में हमें केवल ये देखना है कि जो कंडक्टेंस बैंड कहाँ होता है और बैलेंसिंग बैंड कहाँ होता है। तो कंडक्टेंस बैंड हमेशा ऊपर होता है। ऊपर क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी रहती है वो हाई रहती है, उच्च रहती है। और संयोजी बैंड में क्या होती है, एनर्जी कम रहती है। जहाँ पे एनर्जी कम रहती है वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी हमें देना पड़ता है। एनर्जी देने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद बैलेंसिंग बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड तक पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। इसके आगे है आपके पास अर्धचालक के प्रकार। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, ये वाला मोस्ट टॉपिक है। तो अर्धचालक हमारे पास 2 प्रकार से हैं, पी टाइप के और एन टाइप के, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।